तो प्रांजल, कल की सत्संग का सार सुना दो। हाँ, सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। प्रत्येक वर्तमान कार्य को प्रीतम की पूजा मानो। यदि अपना कार्य समझकर करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। इसलिए उसे भगवान का कार्य समझकर करो। सारे कार्य भगवान के दिए हुए हैं, तो उनकी ओर से जो भी कार्य दिए गए हैं उसमें हमारा मंगल ही है। उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी जाती। अनुकूलता प्रतिकूलता तब होती है जब हमें सुख भोगना हो। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, पर हम मानते नहीं कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, इसलिए दूर लगते हैं। हमें लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, पर भगवान सब कार्य और सब व्यक्ति में मौजूद है। हम यदि अपना कार्य समझकर नहीं करेंगे, तो कर्तव्य पालन शेष रह जाएगा। सब कामना का त्याग अपने आप हो जाएगा और हमारी जिज्ञासा भी अपने आप पूरी हो जाएगी। हमारी जिज्ञासा क्या है? दुख रहित जीवन और प्रीतम की लीला का आभास होगा। ये बात समझ लेने पर केवल आनंद शेष रह जाता है। सारे कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, इस दृष्टि से करोगे तो अपने आप भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ ध्यान चला जाएगा। कार्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्य आए उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ये समझकर कर लो। अगर कार्य ना हो तो भगवान के ध्यान में मस्त रहो। जब तक सेवा कार्य हो तो सेवा करे, जब ना हो तो विश्राम में रहे, मूक सत्संग करें। जब हम सुख सुख अरे, भोग आवाज कम हो रही है तो थोड़ा मोबाइल के पास में होके बोलो तो अच्छा होगा। नारायण नारायण। अब आ रही हो महाराज जी? हाँ, अब आ रही। जब हम सुख भोग के लिए कार्य करेंगे तो वो कर्म योग नहीं होगा, क्योंकि जब हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो अंत में उसके फल में फंस जाते हैं। फल का चिंतन होने लगता है। चैरिटी में डोनेट करने का मौका मिले तो वो करना ही चाहिए। सेवा का अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामने स्वतः ही है। सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो कर्तव्य हमारे सामने आ रहा है उसे करना है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो हम गीता जी का शुद्ध पाठ अभी करते हैं। तो आज है छठे अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय 6, श्लोक 18। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहें, पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। यदा विनियतं चित्त यदा विनियतं चित्त आत्मनेवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण प्रीति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यदा विनियतं चित्त मात्मनेवावतिष्ठते निस् निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। नारायण नारायण। ठीक है। सुनील दास जी।
बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ठीक है, सविता। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यदा विनीयतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निष्प्रह नहीं है, निष्प्रिय है। निष्प्रिय। हाँ, अब ठीक। जी, नारायण नारायण। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवातिष्ठते मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ज्योति। प्रणाम जी सा। राम राम। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अच्छा है। जयश्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यदा विनीयतं चित्त मात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। नारायण नारायण। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो आज है बृहस्पतिवार, इसलिए देवकी जी पढ़ेंगे नित्य योग, बुक सत्संग नित्य योग। उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो बात चल रही थी 41 पेज पर है। जी। जिससे निराश नहीं होना है, उससे निराश होने पर उसकी आशा उत्पन्न होती है, जिससे निराश होना अनिवार्य है। एक बार फिर पढ़ दीजिए। हाँ, इसके ऊपर ऊपर की तरफ पढ़ता हूँ फिर थोड़ा। हाँ। वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में हाँ। जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही सर्वांश में असत्य के त्याग में हेतु है। अच्छा। जो जीवन नहीं है, उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है। अर्थात असत का त्याग और सत्य का संग युगपद होते हैं। जी। जो जीवन नहीं है, उसमें जीवन बुद्धि न रहना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होना है। अब ये बात अगर समझ में आ जाए तो सारा मामला ठीक हो जाए।
कि जो सामने दिखाई देता है, जो सुनने में आता है, जो विचार करने में आता है, वो सब का सब प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। तो जो मर रहा है उसको जीवित मानना, अर्थात उसमें जीवन बुद्धि ये है ऐसा स्वीकार करना, यही तो बंधन है। इसीलिए तो जन्म मरण होता है। संसार को अगर हम सच्चा मानेंगे तो इसमें ममता होगी, ये मेरा है, और फिर इसकी कामना होगी, ये मिलना चाहिए, ये ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनने में आता है, समझ में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं जो कुछ दिखाई देता है, जो सुनने में आता है, जो समझने में आता है, वो सब का सब अज्ञान मूलक है और वास्तव में इसका अभाव ही है। वास्तव में वो नहीं है, लेकिन हम उसी को सत्य मानते हैं, उसमें जीवन बुद्धि रखते हैं। तो जब तक इसमें जीवन बुद्धि रखेंगे तब तक वास्तविक जीवन हमें नहीं मिलेगा। वास्तविक जीवन है परमात्मा अथवा आत्मा, वो वास्तविक जीवन है। तो यदि हमें ये अनुभव हो जाए कि हमारा वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा या परमात्मा ही है, ये हार्ड मांस चमड़ी का जो थैला है, हार्ड मांस चमड़ी मलमूत्र का, इससे हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है, पर हम इसको सत्य मानते हैं। सत्य मानते हैं इसीलिए इसमें आकृष्ट हो जाते हैं। शरीर को सत्य मानते हैं इसलिए शरीर में आकर्षण हो जाता है। और यदि हम धन को सत्य मानते हैं तो धन में आकर्षण हो जाता है। तो वास्तव में बात क्या है कि जो मुर्दा है उसको हम जीवित मान रहे हैं। वास्तव में ये संसार प्रतिक्षण मौत में जा रहा है, तो इसलिए इसको मृत्यु संसार सागर का है। तो ये मृत्यु वाले जितने हैं जो प्राणी पदार्थ दिखते हैं, इन्हीं को हम सत्य मानते हैं। तो ये तो मर रहे हुए हैं, ये वास्तव में दिख रहे हैं चलते फिरते, ये है सब मुर्दा ही। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमारा संसार में जो आकर्षण है समाप्त हो जाएगा। और जब इनमें जीवन बुद्धि नहीं रहेगी, इनमें आकर्षण नहीं रहेगा, तब फिर हमें वास्तविक जीवन से हमारी अभिन्नता होगी, या यूं कह दें तब परमात्मा से हमारा प्रेम होगा। जी, एक बार फिर ये वाक्य पढ़ दीजिए। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है। हाँ, अब ये बात है, अभी तक जो मैंने बातें आपकी सेवा में रखी वो इसी वाक्य पर आधारित थी। अब आगे पढ़िए। अर्थात असत्य का त्याग और सत्य का संग युगपद होते हैं। ये है बात। अब हम लोग क्या है, सत्य की प्राप्ति तो चाहते हैं, भाई परमात्मा के दर्शन हो जाए या फिर आत्मा का ज्ञान हो जाए, ये तो हम लोग चाहते हैं। क्योंकि सत्संग कर रहे हैं तो सोचते हैं भाई अगर भगवत दर्शन हो जाए तो अच्छा है, आत्मज्ञान हो जाए तो अच्छा है। इसी के लिए सत्संग में आकर बैठते हैं, इसीलिए सत्संग की बातें ध्यान से सुनते हैं। लेकिन इसके लिए जो वास्तविक जो बात है वो है असत के त्याग की बात है। तो असत का त्याग का मतलब ये नहीं है भाई ये धन को सड़क पे फेंक दो, या परिवार है उसको छोड़ करके चले जाओ, या शरीर है इसको मिटा दो, ये इसका अर्थ नहीं है। असत के त्याग का अर्थ है असत में जो ममता है, अर्थात धन में, जमीन में, मकान में, कुटुंब में, परिवार में, शरीर में, ये जो हमारी मेरापन है, ममता है, ये गलत है। अगर ये ममता हम छोड़ दें तो असत का त्याग हो गया।
अब हमारे अगर मेरापन नहीं है तो चाहे कितना ही धन पड़ा रहे, चाहे कितना ही सामान पड़ा रहे, चाहे कितने ही व्यक्ति रहे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। तो आप कहेंगे कि मेरा मन कैसे नहीं माने, धन हमने कमाया है तो इसलिए मेरा मानते हैं। तो धन आपने कमाया है तो आपके पास रह सकता है क्या? आप कितनी ही कोशिश करें, ये धन आपसे पूछे बिना ही चला जाता है। कोई चोरी करके ले जाए तो चला जाता है, कोई बीमार हो गया तो अस्पताल में चला जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में चला जाता है। तो ये धन तो चला ही जाता है, आपसे पूछे बिना ही चला जाता है। तो अगर ये आपका ही है तो जाना नहीं चाहिए ना। तो या तो ये आपको छोड़कर चला जाता है या आप इसको छोड़कर चले जाते हैं। जमीन यही पड़ी है, आदमी मर जाता है। धन यही पड़ा है, आदमी मर जाता है। परिवार यही पड़ा है, लेकिन आदमी मर जाता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जब तक हम असत अर्थात जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला शरीर, संसार, प्राणी पदार्थ हैं, इनको जब तक हम अपना मानते रहेंगे, जब तक हम इनकी इच्छा करते रहेंगे कि और धन हो जाए, और जमीन मिल जाए, और हमारे को मान बढ़ाई मिल जाए, तब तक इच्छा करते रहेंगे असत पदार्थों की, तो सत्य का दर्शन नहीं होगा। न तो सत्य अर्थात परमात्मा के दर्शन होंगे, न सत्य अर्थात अपना स्वरूप अर्थात आत्मा का ज्ञान होगा। और जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते जी दुखी होकर रोते रहेंगे, और मरने के बाद में नरकों में, नीच योनियों में चले जाएंगे। हाथ कुछ नहीं आएगा। तो असत के त्याग के बिना सत की अनुभूति नहीं हो सकती, सत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको गांठ बांध लो, और आप और हम सभी इस बात पर गंभीरता से विचार करें। और इसमें अगर किसी का प्रश्न उठता हो तो प्रश्न हाथ खड़ा करें, तो हम उस पर विचार करें। हाँ जी, आगे। जो जीवन नहीं है, हाँ, उसमें जीवन बुद्धि न रहना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होना है। तो ये है बात। जिसमें जीवन है ही नहीं, यानी जो जो असत पदार्थ है, जो मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, वास्तव में उनको ही सत्य मानना। जब तक ये मानते रहेंगे तब तक कभी भी वास्तविक जीवन से हमारी अभिन्नता नहीं होगी। हरिओम जी क्या पूछते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए हरिओम जी। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। एक बहुत बड़ी धोखा साधक के साथ ये होती है, उसके स्वयं के विचारों से या सत्संग में भी ऐसी बात आ जाती है, इस वजह से कि जैसे यहाँ पढ़ा गया कि वास्तविक जीवन जो है उसका अक्रिय स्वरूप है, सत्ता मात्र जो उसका स्वरूप है, ये वास्तविक जीवन है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, जप ध्यान कीर्तन कर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, और सुखा शक्ति में कोई कमी नहीं है, सुविधा में कोई कमी नहीं है, और सामने से दिखता भी है, अपने को भी दूसरे को भी। तो ये वास्तविक जीवन से तो दूर ही हुआ, और युगपत कैसे हो जाएगा? जब तक इसको छोड़ेगा नहीं तब तक वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं होगा। हाँ, सुविधा होना है ये दोषी नहीं है, लेकिन सुविधा चाहिए ये दोष है। सुविधा का भोग करना, उसका उपयोग करना वो दोषी नहीं है, लेकिन वो मिलना चाहिए। और फिर उसमें एक होता है भोजन करना, एक होता है भोजन का स्वाद लेना। तो यदि नहीं हम डॉक्टर साहब, उसका, उसमें दिक्कत ये है ना कि ये हाँ सुविधा जो मिली है वो बनी रहे और ऐसी मिलती रहे और हम जीते हाँ रहें। हाँ, ये कामना है। ये रहेगी तो बस बंधन है ही, क्योंकि ये मुर्दा में जीवित स्वीकार कर लिया, असत में सत की भावना कर ली। तो फिर अगर मुर्दा को जीवन मान लिया तो फिर जीवन कैसे मिलेगा?
जो समाप्त हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, उसी को सत्य स्वीकार कर लिया, तो इसमें जीवन बुद्धि स्वीकार कर ली, तो जीवन से अभिन्नता कैसे होगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए कहा है कि भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया अप्रत्यचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। और मैं कामना के त्याग की बात बराबर कहा करता हूँ, दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक की बात, कि जब तक ये रहना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह कामना रहेगी, तब तक कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जीते जी तो दुखी रहेंगे और मर करके नरक और नीच योनियों में जाएंगे। जी इसमें डॉक्टर साहब एक बात और कहनी थी कि हाँ पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि सुखासक्ति न छूटने की व्यथा का प्रभाव कितना अपने अंदर है, ये एक पल्ले पे रखें और सुखासक्ति एक पल्ले पे, किसका पल्ला भारी है इससे साधक की कसौटी हो जाएगी। हाँ, ये तो बात ठीक ही है भाई। देखिए, सीधी सी बात है कि अपने आप से पूछिए कि भाई तुम्हें सदा रहने वाला आनंद चाहिए या आने जाने वाला सुख दुख चाहिए? इसको अच्छी तरह पूछ लीजिए, और अंदर से आवाज आए कि हमें ये सदा रहने वाला आनंद चाहिए और ये आने जाने वाला सुख दुख नहीं चाहिए, ये तो हम अनादिकाल से भोग रहे हैं और इससे हमें कभी मुक्ति मिली नहीं, आज तक कभी तृप्ति हुई नहीं। तो अगर ये बात गंभीरता से साधक विचार कर ले कि भाई मुझे तो सदा रहने वाला आनंद चाहिए, मुझे ये आने जाने वाली चीजें नहीं चाहिए, तो उसका बहुत शीघ्र साधन में तेजी आएगी। गायत्री मुद्रा क्या पूछती है, बोलिए। नारायण नारायण जी सर, नारायण नारायण नारायण। मैं नारायण। शायद मेरे को पूछना ना आए, आप मेरी बात समझना। मैं ऐसे कह रही हूँ डॉक्टर साहब, ये जो उम्र आई है तब तो अपन लोग हम लोग समझने लगे इस बात को कि भाई जो मैन सुख है वो भगवान की प्राप्ति में या मोह जाल छोड़ने में है। लेकिन हाँ, जब आजकल के बच्चों को ये बात समझाते हैं तो वो कहते हैं ग्रस्त को पाले कैसे। तो अब उसमें अगर मोह नहीं होगा तो कैसे पालेंगे? इसमें धन भी चाहिए, सब चीज चाहिए, मतलब आप समझना मेरी बात में क्या कह रही हूँ आपको। तो इसको बच्चे अब इसी उम्र में कैसे छोड़ेंगे ये बताओ मेरे को। अब अपने को तो चलो 60 65 70 की उम्र आ गई तो समझने लगे सब बात को, चलो अब भगवान के में लग गए। संसार मोह झाड़ है, या बच्चों में मोह नहीं रख रहे हैं, या धन में भी मोह नहीं है मान लो। जो जहाँ जरूरत होती है वो करना ही पड़ता है। वो गृहस्थ में सब कुछ रह के संभालते भी हैं लेकिन उसमें मोह नहीं रखते हैं। लेकिन उन नए बच्चों को कैसे समझे इस बात को? देखिए, नए बच्चे जब तक सत्संग नहीं करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। नहीं, वो सत्संग अगर सुनते हैं बात हम समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर आपकी तरह ऐसे छोड़ देंगे हम तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, इनकी शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? इसको वो सब कुछ है वो चाहिए तो हमें कमाने में, ये बात वापिस कह नहीं देते हैं ना। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, कार्य करते रहना है। हाँ। पर आप ये बताइए कि ममता पूर्वक हम पालन करते हैं, तो हम्म। ममता पूर्वक पालन तो एक कुतिया भी करती है। वो अपने बच्चों को ममता रखती है, मेरे बच्चे हैं, कोई नजदीक आता है तो जोर जोर से भौंकती है, और दूसरे बच्चे को अपने पास नहीं आने देती, अपने बच्चों का पालन करती है। लेकिन हाँ। मनुष्य तो वो है जो अपनों का भी ममता छोड़कर पालन करे और दूसरों का भी ममता बिना पालन करे। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा है और हम्म। रास्ते में उसने देखा कि एक भिखारी पड़ा हुआ है और हम्म। उसके घाव हो गया है और मक्खियां भिन बना रही है, तो वो हम्म। अपना स्कूटर से उतर करके और उसके पास जा करके और देखता है हम्म। और फिर उसकी व्यवस्था करता है, स्कूटर को वहीं लॉक लगा के एक साइड में खड़ा कर देता है और वहां से टैक्सी करके उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तो हम्म। अब वो बताइए, ममता से कर रहा है क्या? आप बताइए। नहीं, ये तो तो भावना है फिर बच्चों के। सेवा सेवा का ममता से सेवा भाव होती है। है? हाँ। सेवा ममता से होती है या बिना ममता के होती है? खैर होती तो ममता से है। वो तो कहाँ है, तो बताइए, उसके तो कोई ममता नहीं है और फिर वो सेवा कर रहा है, न हाँ, उसको बदले में कुछ कुछ चाहिए। बात है। फिर भी हाँ, वो कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जा रहा है
उसको वहां भर्ती करा रहा है, अपने जेब से दवाई का पैसा दे रहा है, तो ये आपका कहना तो सही नहीं हुआ ना कि ममता से ही सेवा होती है। ममता से तो सेवा कुतिया भी करती है, तो वो सेवा कही जाएगी क्या? जैसे आपके आपका आपके शरीर में ममता है, तो आप अपने हाथ से अपना मुंह धोते हैं, तो सेवा हो गई क्या? बताइए। नहीं, ये तो अपना कर्तव्य आप करना ही अपने पड़ता है आप तो। अपने अपने हाथ से अपना अपना मुंह धोते हैं, तो हाँ, आपका ही शरीर है, आपका ही हाथ है, और आप मुंह धोते हैं, तो सेवा हो गई क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो नहीं हुआ। तो फिर ममता से जो आप करते हैं वो सेवा थोड़ी कहलाती है, वो तो व्यापार कहलाता है कि मैं इसकी सेवा करूंगी, ये बड़ा होकर के मुझे निहाल करेगा, इसलिए कर रहे हैं। दूसरे बच्चों की नहीं करते, अपने बच्चों की करते हैं। तो ममता ये से भाव तो तो नहीं आप डॉक्टर, ये अपना ममता से भाव, तो ये भाव नहीं, ममता ये भाव ममता नहीं से डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके हाँ, बच्चों की बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हो कि बिना ममता के सेवा कैसे होगी। तो मैं ये कहता हूं कि ममता से तो कुतिया भी अपने बच्चों को पालती हाँ, है, तो ठीक बिना है। ममता के जो करता है उसी का नाम तो सेवा है। सही है। आप बताइए कि एक मेले में बच्चा गुम हो गया, और हम्म आप उसको लिए घूम रहे हैं, कहीं हम्म पर माइक से अनाउंस करवा रहे हैं, उसको अपनी हम्म माँ से मिला देते हैं। आप न उसको जानते हैं, न आपको उससे कोई फल की प्राप्ति है। सेवा उसका नाम है, या कि अपने बच्चों का हाथ नहीं मुंह नहीं धोना और उनको भोजन कराना, ये सेवा नहीं, है? हाँ, नहीं नहीं, सेवा तो उसी का नाम है डॉक्टर साहब। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं बिना ममता के सेवा नहीं होगी? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी मेरी खुद की मतलब जो कमी है उसको आपसे सुलझाव ले रही हूँ मतलब। नहीं, अब तो समझ में आया ना हाँ, कि समझा सेवा आगे डॉक्टर साहब। कहते ही सेवा तो नहीं, सेवा तो सेवा बच्चे से ही है कहते ही ना। उसके हैं। आप अपने बच्चों को अपना न मान करके, भगवान का मान करके, और उनको स्नान कराइए, और उनको भोजन कराइए, उनको शिक्षा हम्म दीजिए, ये तब तो आपकी सेवा मानी जाएगी। आप हम्म अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो कौन सी सेवा से क्या लाभ होता है? आप अपने बच्चों को 20-20 वर्ष तक पालते हैं, खिलाते हैं, खुद भूखे रहकर उनको खिलाते हैं, खुद गीले में सोकर उनको सुलाते हैं, लेकिन क्या वो सेवा है? ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गई बात पूरी आपकी। इसीलिए वो मैंने सेवा आपसे एक। वो सेवा तभी है जब हम हाँ उनको भगवान का माने, अपना न माने, और फिर हाँ, सेवा करें, तो सेवा है। और उनसे बदले में कुछ न चाहें कि ये अच्छा बड़े है। होकर मेरे को निहाल करेंगे, तब सेवा है। इसलिए आप बच्चों को ये बातें समझा सकते हैं कि भाई बिना ममता के ही सेवा होती है। ममता से तो व्यापार होता है कि तू हम्म मेरा है इसलिए मैं तेरे को खिला रही हूँ, तू मेरे को निहाल करेगा इसलिए तेरा पालन पोषण कर रही हूँ। तो ये तो कुतिया भी करती है। सही है डॉक्टर साहब। ये सेवा नहीं है, बिना डॉक्टर ममता साहब के प्रणाम। जो। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये तो मेरापन वाला हो गया। मैं पना वाले में जो सुखा शक्ति है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, अपने अब शरीर से सुख लेने अब वाला। ये तो अभी प्रिमिटिव स्टेज पर है, इसलिए ये तो मेरापन में भी इनको कितना मुश्किल से समझाया मैंने, आप देखिए ना। हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो माता तो जी मान तो गई, बात समझ गई, ऐसी बात तो नहीं है। वहां तो इसलिए गई कि मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि अब वो करे भी क्या। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, समझ आ गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज में थी। हालांकि भाव तो हाँ सेवा का ही है, बच्चे भी समझते हैं हाँ सारी हाँ, बात, वो मैं नहीं करते, सारी लेकिन बात समझ गया। मैं मैं यही इसलिए। कहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वही करिए, पर ममता का त्याग कर दीजिए। हाँ, ममता का त्याग, सही डॉक्टर साहब, सही। मेरा तो हाँ, कोई अब ध्येय नहीं, लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार कहती हूँ, किसी को समझना है तो तरीका तो आप लोग बड़ों से कुछ अनुभव तो लेना। नहीं नहीं, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। मैं तो हरिओम जी से कह रहा हूँ कि जो अभी जो सत्संग के प्रवेश करके अभी तक ABCD में चल रहे हैं, जो शुरू में A A E E में चल रहे हैं, उनको समझाने का तरीका यही है। और वो तो ऊंची क्लास के हैं हरिओम जी, इसलिए वो कहते हैं अहंकार की बात कहिए। अब पहले ममता की बात समझ में आए तो इसके आगे फिर नहीं अहंकार डॉक्टर की साहब, बात आती है। डॉक्टर सारी बात समझ। साहब देखिए, आपका अनुभव बहुत विलक्षण है। जैसे आज 3 बजे वाले में 11 बजे से 12 बजे, 3 बजे से 4 बजे तक 2 घंटा सत्संग चला, चौथे चौथे अध्याय का, 7वें अध्याय का चौथा पांचवा। हाँ लेकिन जी। जैसे शरणानंद जी महाराज ने कहा कि कुंडलनी कैसी है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब वैसे ही ही नहीं एक है। बात आज निकली आपके द्वारा
कि हाँ शरीर, संसार, प्रकृति, उसके करण, गुणों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। सारी बातें खत्म हो गई इसी में। बहुत बस अच्छी इतना बात। इतना काफी है। अब मूल प्रकृति है, वो जड़ है कि चेतन है, और मूल प्रकृति क्या है, रफरा क्या है। अरे भाई, मेन बात तो ये है, ये हमारी नहीं है, और हमें इससे कोई हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा से है, इतने में बात खत्म। यही बात है। तो नारायण अब नारायण डॉक्टर समय, साहब, नारायण नारायण नारायण, समझ बहुत आ नहीं गई। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और अब बच्चों को इस तरह से आप समझा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, हाँ नारायण नारायण। आज समय पूरा हो गया, नहीं तो सविता जी से भी बात करते। चलो प्रश्न तो पूछ लेते हैं। सविता जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैं कह रही थी कि असत का त्याग तो शरीर, संसार, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को छोड़ने से, उनसे ममता कामना छोड़ने से हो गया। और सत हाँ का संग मतलब स्वरूप में स्थिति, ये तो सत चर्चा है। सत का हाँ संग। हाँ, ये तो सच चर्चा है। सत्संग का अर्थ है स्वरूप में स्थिति, जी अथवा परमात्मा के साथ में अपनी अभिन्नता का अनुभव। जी जी, तो यही था। आज इतना ही रखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ क्षण बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, मूक सत्संग करें। ये हमने मूक सत्संग नित्य योग से ही ये पढ़े हैं, उसी पुस्तक से पढ़े हैं, देवकी जी ने पढ़ा है।